हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से श्रावण मास की दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे श्रावण मास के दूसरे सोमवार की। कारण है इसका सबसे बड़ा कि इसी दिन एकादशी व्रत भी है। श्रावण का दूसरा सोमवार आ रहा है 21 जुलाई को और इसी दिन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी भी है, यानी कि श्रावण में पहला एकादशी व्रत जो आ रहा है वो सोमवार के दिन ही आ रहा है। आज के दिन कामिका एकादशी है, इसीलिए सोमवार की पूजा की विधि में थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसे हम एकादशी के दिन पूजा में नहीं प्रयोग करते हैं और एकादशी होने के कारण हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो वस्तुएं भगवान शिव पे भी नहीं चढ़ाई जाएंगी। मुख्य रूप से 3 वस्तुएं ऐसी है जो यदि एकादशी के दिन आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको पुण्य के जगह पे पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। जो वस्तुएं एकादशी के पूजा में वर्जित हैं उन्हें एकादशी के एक दिन पहले ही त्याग देना चाहिए। इस वीडियो में विशेष रूप से हम ये जानेंगे कि एकादशी का व्रत होने के कारण सोमवार की पूजा में क्या बदलाव आएगा, और हम ये जानेंगे कि ये कौन सी 3 वस्तुएं हैं जो प्रत्येक सोमवार को तो हम पूजा में ज़रूर चढ़ाते हैं भगवान शिव पर, लेकिन दूसरे सोमवार में यानी कि 21 जुलाई में हम शिव की पूजा में ये 3 वस्तुएं नहीं इस्तेमाल करेंगे। इनको वर्जित किया है एकादशी व्रत में, इसीलिए, नहीं तो ये आपको पाप का भागीदार बनाएंगी और हमारा सोमवार का व्रत व्यर्थ ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको इस बात की सूचना मिल सके। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी वो 3 वस्तुएं हैं जिनका हमें प्रयोग पूजा में नहीं करना है। लेकिन यदि हम कुछ वस्तुओं को पूजा में प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके स्थान पे हम कौन सी ऐसी वस्तुएं पूजा में प्रयोग करने वाले हैं, इसकी भी जानकारी आपको मैं दूंगी यहाँ पे। इसीलिए ये वीडियो ध्यान से और पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं जानकारी। और प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए। ये वीडियो सभी हिंदू, हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रावण का सोमवार हम सभी लोग करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने पूजा में भी प्रयोग में लाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सभी सनातनियों तक ये सही जानकारी पहुंच पाए और पूजा की विधि पहुंच पाए। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे, इससे क्या होगा कि उन लोगों को पाप का भागीदार बनने से आप बचाएंगे और ऐसे में आपको भी आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ये पूजा की विधि शास्त्रों के अनुसार आपको बता रही हूँ दोस्तों। और प्रिय भक्तों, आप ही की तरह मैं भी एक भक्त हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर हो सकूं। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन कुछ चीज़ें पूजा में वर्जित की जाती हैं जिनका त्याग दशमी के दिन से ही किया जाता है, यानी कि 20 तारीख को ही उन चीज़ों का त्याग किया जाएगा। हम जानते हैं कि एकादशी एक बहुत ही बड़ा पर्व है। प्रिय भक्तों, एकादशी के जो नियम है वो 3 दिन पालन होते हैं, हम सभी जानते हैं। ये जो शुरू हो जाता है दशमी से और द्वादशी तक ये नियम पालन चलता है, जब तक हम पारण करते हैं। तो जब हमारा व्रत खत्म होता है, कभी द्वादशी के दिन या कभी त्रयोदशी के दिन, तो उस दिन हम पारण करते हैं और तब तक हमें नियमों का पालन करना होता है। एकादशी व्रत की कुछ चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम सभी को पता है, जैसे कि एकादशी में चावल नहीं खाए जाते हैं, चावल का त्याग किया जाता है। और जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नहीं व्रत रखते हैं वो भी अगर यदि चावल का त्याग करते हैं तो उन्हें भी कुछ फल मिलता है व्रत का। इसीलिए एकादशी इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ऐसे ही कुछ नियम हैं एकादशी व्रत के, और ऐसे ही कुछ चीज़ों का त्याग हम दशमी से ही कर देते हैं। तो चलिए अब जानेंगे इस बारे में कि ये कौन सी वस्तुएं हैं जिनका त्याग करते हैं हम एकादशी व्रत में, और इसी कारण पूजा विधि में बदलाव आएगा। कौन सी पूजा विधि में दोस्तों? भक्तों, हम शिव जी की जो पूजा करने वाले हैं सोमवार के दिन,
उसमें थोड़े बदलाव आएंगे। 21 जुलाई यानी कि दूसरे श्रावण के सोमवार के दिन हमें सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि एकादशी है। यदि आप सोमवार के साथ और अधिक पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन गंगा स्नान की महिमा अधिक है। यदि आप गंगा स्नान के लिए गंगा माता के पास नहीं जा सकते तो घर पे भी हम ये स्नान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नहाने के बर्तन को पहले अच्छे से शुद्ध से धो लें, फिर उसमें 1-2 ढक्कन या कुछ बूंद गंगा जल मिलाएं और उसमें नहाने का शुद्ध पानी भरें और इसी पानी से स्नान करें। प्रिय भक्तों, एक बात महत्वपूर्ण है जो हम सभी को समझनी होगी कि व्रत वाले दिन यदि हम गंगा स्नान करते हैं तो ये बहुत अधिक कल्याणकारी होता है। वैसे तो गंगा स्नान कभी भी अच्छा ही है, शुभ ही है, वो हमारे जीवन में शुभता ही लाता है। लेकिन यदि हम व्रत वाले दिन गंगा स्नान करते हैं तो वो बहुत ही अधिक कल्याणकारी और अधिक उत्तम फलदायी होता है। स्नान करने के बाद आप शुद्ध एवं स्वच्छ वस्त्र का धारण करिए। उसके बाद सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो सूर्य देव को जल देना है। और यदि एकादशी के दिन आप तुलसी मैया को जल देते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ फलदायी है। अब सोमवार की पूजा प्रारंभ करने के लिए आसन लगा के बैठिए। प्रिय भक्तों, यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो ये जो सामग्री है जो अभी आपको मैं बता रही हूँ, इसे नोट कर लीजिए। ये आपके पास होना आवश्यक है, अनिवार्य है। भगवान शंकर को स्थापित करने के लिए उनकी एक तस्वीर, यदि पहले से आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में भगवान शिव स्थापित हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। और यदि नहीं है तो एक तस्वीर उनकी और एक चौकी, उस पे बिछाने के लिए एक सफेद शुद्ध वस्त्र और रोली मोली, चंदन, धूप, दीप, इलायची, लौंग। भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए आप फल ले सकते हैं, मिश्री, मिठाई, कोई भी चीज चलेगी। बेलपत्र सबसे जरूरी है और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास और कोई वस्तु है जैसे कि भांग, धतूरा, तो आप ये भी पूजा सामग्री में रख सकते हैं। जनेऊ, इत्र और फूल, यदि आप माला बना सकते हैं तो माला बना लीजिए फूलों की, उत्तम रहेगा। नहीं बना पाए तो खुले फूल भी उत्तम होंगे। और अब पंचामृत बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए वो देख लेते हैं। पंचामृत में सबसे बेसिक चीजें होती है भक्तों, कच्चा दूध, दही, चीनी, घी और 5 चीज हमें मिलानी है, इसलिए हम तुलसी भी उसमें मिला सकते हैं या फिर हम गंगा जल मिला सकते हैं। बस ये बन जाएगा हमारा पंचामृत। और अब हम पूजा की विधि देखते हैं। एक तांबे के कलश में पहले गंगा जल लीजिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। अब आप अपने आसन पे बैठ जाइए। अब आप एक फूल लेंगे और उस फूल से जो गंगा जल हमने तांबे के लोटे में रखा है उस गंगा जल का छिड़काव पूजा स्थल पे करेंगे, जैसे कि चौकी पे और आसन पे हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ सारी सामग्री रखी है, सारी नैवेद्य रखा है, इन सब पे हम छिड़काव करेंगे। जो हमारे मित्र और भक्तगण साथ में एकादशी का व्रत भी करते हैं या कर रहे हैं, वो शंकर भगवान के साथ में श्री हरि की भी एक मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें चौकी पे ही, ठीक है, और फूलों की माला उन पे भी चढ़ाएं। और अब गंगा जल के छिड़काव से हमारा वो स्थान जो है वो पवित्र हो चुका है, शुद्ध हो गया है वो स्थान, पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रिय भक्तों, एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हम तस्वीर ही भगवान शंकर की रखें। हम चाहे तो यदि हमारे मंदिर में शिवलिंग है तो हम शिवलिंग की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की स्थापना के साथ हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जो जलधारी वाला भाग है शिवलिंग का वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये जो जलधारी वाला स्थल है इसे उमा क्षेत्र कहते हैं। मतलब यदि आप समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए, जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो सारा जल एकत्रित होकर एक तरफ से निकलने लगता है, जिसे माँ उमा का भी स्थान बताया जाता है। और उस स्थान को हमें किस तरफ रखना है? उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और ऐसा इसलिए प्रिय मित्रों, क्योंकि यदि माँ उमा वाला स्थल यदि उत्तर की तरफ होगा
तभी भगवान शंकर का मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होगा। देखिए प्रिय मित्रों, शिवलिंग की पूजा काफी विधि विधान से होती है। इसमें हर चीज की दिशा निर्धारित होती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। यदि हम शिवलिंग की पूजा सही दिशा में बैठकर नहीं करें, यदि सही तरीके से ना करें, तो उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता हमें। और यदि इसे सही तरीके से करें, सही दिशा में बैठ के पूजा की जाए, और इस चीज का वर्णन शिव पुराण में भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबको बात पता नहीं होती। हम लोग देखते हैं कई बार कि मंदिर में भी जाते हैं लोग, तो शिवलिंग के कोई से भी इस तरफ बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। शिवलिंग का पूजा जिस तरफ से करना है वो भाग निर्धारित है पहले से, और शिव महापुराण में भी इस चीज का वर्णन है कि किस तरह से, किस दिशा में बैठ के, किस तरफ मुख हो भगवान का, तब हमें पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे शिवलिंग में हमने दिशा बताई है, तो भगवान के पीठ पीछे हमें बैठ के पूजा नहीं करना है। शिव भगवान के पीठ पीछे बैठ के पूजा नहीं करना है, ना ही शंकर भगवान के सीधा सामने बैठना है। ये उचित नहीं माना जाता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन किया हुआ है। इसीलिए हमें सही स्थान पर, ना हमें माँ उमा के तरफ बैठ के पूजा करना है, क्योंकि उस तरफ माता विराजमान है, वहाँ पूजा करने का हम लोगों का स्थान नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरह से बैठना है कि हमारा मुख जो है वो उत्तर की तरफ हो और शिवलिंग हमारे सामने हो। और इसी तरह से हम घर पे भी पूजा करें तो इसका लाभ अधिक मिलता है। स्थापना के बाद सबसे पहले आप अपने हाथ धो लीजिए। हाथ को शुद्ध करने के बाद घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें दोस्तों कि दीप हमने किसी और कारण से नहीं, सिर्फ एक साक्ष्य के रूप में जलाया है, जहां हमने अग्निदेव का आवाहन करके उनको बुलाया है कि वो हमारी पूजा के साक्ष्य बने। कलयुग में ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव ही हमारे साक्ष्य है पूजा के, यज्ञ के, हवन के, और वही हमारी सारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो जब भी घर में हम पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं, तो इसका यही कारण होता है कि हम अग्निदेव को आवाहन करके बुलाते हैं हमारे पूजा का साक्ष्य बनने के लिए। और घी का दिया जलाने का अर्थ होता है, घी को शुद्ध माना गया है और गाय के घी को अत्यधिक शुद्ध माना गया है पूजा के लिए। इसीलिए हम घी का दीपक जलाते हैं, अग्निदेव को वहां स्थान देते हैं, आवाहन करके बुलाते हैं हमारा पूजा का साक्ष्य बनने के लिए। देखिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले पूजा में भगवान शिव पे यानी कि शिवलिंग पे हमें चम्मच से 3 बार जल अर्पित करना है। ठीक है, ये तीनों बार इसलिए क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेंगे पद्य, अर्घ और आचमन को। 3 बार हमें चम्मच से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। दोस्तों, यदि शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं तो शिवलिंग के नीचे एक बड़ा बर्तन रखिए, जिसमें जल आप जो भी अर्पित करेंगे वो सारा उसमें इकट्ठा हो जाए, एकत्रित हो जाए। और यदि आप तस्वीर रख के पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर के सामने एक छोटा सा कटोरा आप रख सकते हैं, जिसमें कि आप तस्वीर पे जल ना रख के ऐसा मन में सोचेंगे कि आप शिवलिंग पे जल रख रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, और उसी कटोरी में जल अर्पण करेंगे। अब हमें भगवान शिव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करना है। जो पंचामृत हमने बनाई है, जिसमें 5 चीज़ों को हमने मिलाया है, जैसे कि हम मिलाते हैं जनरली जो यूज़ होता है पंचामृत में, वो है कच्चा दूध, दही, चीनी, घी और शहद। लेकिन ये जो शहद है ये एकादशी में वर्जित है, इसीलिए हम शहद का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, अब इस बात का ध्यान रखना है कि 3 दिन इस चीज़ को त्याग कर रखना है हमें। दशमी, एकादशी और द्वादशी जब तक हम पारण नहीं करेंगे तब तक शहद को वर्जित रखना है, हमारे इस्तेमाल करना नहीं है मतलब कि। तो 5वीं चीज़, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन आज के दिन तुलसी मैया में जल चढ़ाने का एक अलग ही और अधिक पुण्य है, मान्यता है ऐसा। इसीलिए हम तुलसी का पत्र ना लेकर गंगा जल इसमें मिलाएंगे, क्योंकि गंगा जल शुद्ध होता है और पंचामृत के लिए पंचामृत को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा। अब पंचामृत जो हमने बनाई है, इनसे भगवान शंकर का या शिवलिंग का अभिषेक करना है हमें।
जो तस्वीर पर पंचामृत चढ़ाने वाले हैं उन्हें तस्वीर पर पंचामृत नहीं लगाना है मित्रों। उन्हें क्या करना है, एक फूल लेना है और फूल पे पंचामृत चढ़ाना है और फिर उसके बाद उस पे शुद्ध जल चढ़ाना है। और वैसे ही शिवलिंग पे जैसे आपने पंचामृत चढ़ाया, अर्पित किया है, उसके बाद शुद्ध जल उस पे अर्पित करना है आपको। शुद्ध जल से जो स्नान कराना है हमें, वो शिवलिंग को अच्छे से और थोड़ा देर तक ज़्यादा जल से स्नान कराना है ताकि शिवलिंग एकदम अच्छे से शुद्ध हो जाए, चमक उठे। शिवलिंग का स्नान कराने के बाद, स्नान की विधि पूरी होने के बाद हमें शिवलिंग का श्रृंगार करना है। स्नान के बाद सबसे पहले हम भगवान को क्या अर्पित करेंगे, जनेऊ। जनेऊ को आपको कुमकुम और रोली से पहले तिलक कर लेना है, फिर उन्हें अर्पण करना है। अब हम भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली जो होती है उसका एक टुकड़ा हम अर्पण करेंगे। जो मौली हम हाथ में बांधते हैं उसी का एक टुकड़ा अर्पण करेंगे। वस्त्र अर्पण के बाद इत्र लगाया जाता है, तो हमें इत्र, जो छोटी सी हमने इत्र की शीशी लेते हैं, उसे अर्पण करेंगे। और इत्र को अर्पण कैसे करना है, हमें फूल पे इत्र लेना है और फिर उस फूल को हमें अर्पित कर देना है। मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि हम इत्र ना भी चढ़ाए तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन स्नान विधिवत कराना है हमें और वस्त्र अर्पण करना है हमें ठीक से। और जनेऊ अगर मिले तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है। जनेऊ हमें बिल्कुल अर्पण करना चाहिए, लेकिन इत्र ना हुआ तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र लगाने के बाद अब हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक कैसे लगाना है, चंदन का इस्तेमाल करना है, हमें चंदन प्रयोग करना है। और शंकर भगवान को कैसे तिलक लगाया जाता है, त्रिपुंड बनाकर तिलक लगाया जाता है, तो हम उसी विधि से लगाएंगे तिलक। क्योंकि हमने कहा है कि शंकर भगवान यानी कि शिवलिंग के साथ में माता पार्वती, उमा देवी भी वहाँ पे विराजमान है, तो हम क्या शिव जी की पूजा करेंगे तो उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, हमें उनकी भी पूजा करनी है। हमें कुमकुम रोली से उन्हें भी पूजन करना है, तो हम कुमकुम उन्हें भी लगाएंगे, उन्हें भी अर्पित करेंगे। और ध्यान रखें प्रिय भक्तों की भगवान शंकर को केवल चंदन के तिलक से त्रिपुंड बनाकर आप तिलक लगा रहे हैं, और माता पार्वती को यानी कि उमा माता को आप कुमकुम अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे। और शंकर भगवान के परिवार को भी आपको तिलक लगाना है, तो उसमें आप विधिवत यानी कि चंदन का तिलक भी गणेश जी को लगा सकते हैं या फिर रोली से भी लगा सकते हैं। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, बेलपत्र चढ़ाने की बारी आती है। बेलपत्र हमें कैसे चढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि हम पूजा के लिए बेलपत्र रखे हैं अपने पूजा स्थान पे, तो हमने उसे धोया ही होगा, धोकर ही उसे प्रयोग करना है। और ये अगर पॉसिबल हो, अगर ऐसा हो सकता है कि आपके पास समय है, तो आप बेलपत्र पे राम लिख सकते हैं। राम नाम लिखकर बेलपत्र की महिमा और बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। अब उसे आप, जो बेलपत्र की चिकनी सतह है वो शिवलिंग को स्पर्श करे और जो खुरदरी साइड है वो ऊपर की तरफ रहे। इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र के बाद पुष्पमाला, फूल, ये अर्पित करना है शिवलिंग पर। सब कुछ अर्पण करने के बाद अब हम भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। ठीक है, एक बार हम धूप दिखा देंगे, फिर हम दीप दिखाएंगे। अब हम एक चीज़ और चढ़ाना है, नैवेद्य। अब हम भगवान जी को नैवेद्य अर्पण करेंगे। भोलेनाथ को नैवेद्य में कोई महंगी चीज़ हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। मिश्री भी चल जाता है, फल अगर पॉसिबल है तो फल, मिठाई पॉसिबल है तो मिठाई, नहीं तो मिश्री भी चल जाता है भगवान को। नैवेद्य अर्पण के बाद 1 चम्मच जल आचमन के रूप में अर्पित करना है हमें। आचमन के बाद तांबूल अर्पण होता है। तांबूल में पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के अर्पण किया जाता है। इसके बाद आप कुछ दान पुण्य करने के लिए कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप चढ़ा दीजिए। और इस प्रकार से आपका सोमवार का विधिवत व्रत पूरा हो गया है। अब मेन जो ध्यान देने वाली बात है मित्रों, वो ये है कि हमने यहाँ पे अक्षत का चढ़ावा नहीं लगाया है और शहद भूल के भी नहीं चढ़ाना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने नहीं चढ़ाई है क्योंकि इनका जो प्रयोग है वो एकादशी में वर्जित है। इसीलिए हम ये चीज़ें सोमवार की पूजा में भी नहीं प्रयोग करेंगे।
मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और सभी हिंदू बहनों के साथ शेयर करिए जो भी पूजा पाठ करने जाती हैं, जिनके पास इनका इतना समय नहीं होता कि विधि या मंत्रों के साथ पूजा कर पाएँ, तो उनको ये विधि ज़रूर बताइए ताकि विधि के अनुसार वो भी पूजा पाठ कर पाएँ। घर पे भी या मंदिर भी जाएं तो विधिवत शिवलिंग की पूजा कर पाएँ सोमवार के दिन और शुभ फल उन्हें मिले, हम सभी को मिले, सबके जीवन में शुभता आए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।